लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है हरि कृष्णा, नाम है 1987 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। आषाढ़ माह में ये जन्मे हैं, ये अच्छी बात है। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मविश्वास कमजोर और पाप ग्रहों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा, मतलब व्यक्ति को साहस भरना पड़ेगा और दम लगाना होगा। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव जो है वो ऐसा है कि दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं और दिमाग चिंतित थोड़ा होता है। गुरुवार शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी, ये सबसे बढ़िया। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा होते हैं शुभक और पूर्ण बली होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धन सरकारी क्षेत्रों से भी आता दिख रहा है, व्यवसाय से भी आता दिख रहा है, और साथ ही साथ व्यक्ति अगर नौकरी भी कर ले तो भी अच्छा है। मतलब व्यक्ति की कुंडली में धन कमजोर नहीं है, या कुंडली का जो बेस बन रहा है वो मजबूत बन रहा है। मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा, और ये बहुत बहुत ही बढ़िया, मतलब इसे एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी जो आधारशिला रखी जाएगी कुंडली की, वो बड़ी ही अच्छी रखी जाएगी। व्यक्ति गुरुवार का जन्मा है तो गंभीर है, और मूल नक्षत्र ब्रह्म योग। मूल नक्षत्र में जन्मे होने के कारण अगर जी गया तो सबको जिला देगा, जीवंत कर देता है। तात्पर्य यह है कहने का कि मूल नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति स्वास्थ्य से आरंभ में कष्ट भोगे, बीच में भी थोड़ा सा कष्ट होता है, पर अंत बड़ा अच्छा होता है और व्यक्ति को भगवत कृपा प्राप्त होती रहती है। उसके पास अनुभव बहुत अच्छे होते हैं, वो अनुभवी होता है। ब्रह्म योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास ब्रह्म के सदृश जानने की इच्छा नहीं होती, पर उसको वस्तुतः सभी लोग जान जाते हैं। उसके काम करने की शक्ति इतनी तीव्र होती है, वो इतना प्रखर होता है, यशस्विता उसके अंदर झलकती है, और चेहरे पे एक दिव्य आभा मंडल जो होता है वो व्यक्ति के प्रभाव में होता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण थोड़ा दबंग, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा क्रोध, थोड़ा वैमनस्व भी समाहित है। अब आपको मैं पंचांग बता रहा था, इनकी कुंडली में पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात गुरुवार का जन्म, सबसे अच्छी बात चंद्रमा बलवान और शुभ ग्रह बन रहे हैं। आपकी कुंडली में तो एक ग्रह ऐसे ही अच्छा आ गया चंद्रमा, और खास करके वो बलवान भी है, इसका मतलब है कि वो बहुत बेहतर है। अब आपके सवाल जो हैं वो इन्होंने ये पूछा है कि व्यवसाय करूं या नौकरी। एक बात बताता हूं, सबसे पहले तो लग्न में चंद्रमा, व्यवसाय ज्यादा बढ़िया, क्योंकि धनु लग्न और धनु राशि। एक बात और बताता हूं, सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में मिथुन राशि के हैं और जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, अपना खुद का काम। बुध स्वग्रही, व्यापार बहुत बढ़िया, लग्न को देख रहे हैं, अपना काम। और शुक्र कपड़ों से संबंधित और कोई भी क्षेत्र आप चुनना चाहते हैं, आपकी कुंडली में अपना काम ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरे नंबर पे क्योंकि मंगल नीच के हैं, इस वजह से, और दशम स्थान के अधिपति के साथ अगर देखें तो शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है, इस वजह से नौकरी में कभी मशक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु जो है वो पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली के लग्नेश होकर के बैठे हैं, गौर करिएगा। और चंद्रमा जो कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति हैं, वो लग्न में जाकर के आयु की वृद्धि कर रहे हैं, और अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है नमा। गुरु की नवीं दृष्टि जा रही है, और गुरु की पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पे व्यक्ति को भाग्यशाली, और चूंकि भाग्य भाव के अधिपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पितरों का बल, और वो सूर्य आपकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में पुनर्वसु नक्षत्र का योगदान ज्यादा रहे। व्यक्ति पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और भरणी, इन सब चीजों में काम अच्छा कर सकता है। सबसे ज्यादा पुष्य नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र जातक के जीवन में कोई भी नया काम करने में उत्तम सहयोग प्राप्त करा सकते हैं। भाग्य भाव के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठना दाम्पत्य को जहां अच्छा रखेंगे, वहीं पे एक सुदृढ़ और मजबूत व्यापार को और उसका भी विकास बहुत मजबूती से रख रहे हैं। लेकिन चूंकि सूर्य, बुध और शुक्र बैठना तो एक साथ चाहते हैं, लेकिन जब कभी एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार ये टालम टोल भी करते हैं, या अगर धनु लग्न की कुंडली के लिए बात करते हैं तो एकादशवें भाव के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, तो ये धनवान योग बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये व्यक्ति को कई बार ऋण में भी डालने वाले बन जाते हैं। मंगल नीच का है, देने से बचिएगा। मंगल नीच का है, बहुत ज्यादा लेने से बचिएगा, क्योंकि मंगल अगर कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति के पास बल की कमी हो जाती है, और कई बार व्यक्ति एक्सीडेंट वगैरह में मारा जाता है। इस वजह से इसको भी नुकसान के तौर पे मैं देख रहा हूं। गहरे पानी, गड्ढे में ना जाइए, पहाड़ पे मत जाइए, एडवेंचर ज्यादा मत करिए, नाली, नदी, नाला और
जंगल, पहाड़, इन सब चीजों से दूर रहिए। चाकू, छुरी, किसी पे भरोसा मत करिए। बहुत ज्यादा यात्रा से सावधान रहिए। कीट पतंग, जो विष वाले जानवर होते हैं, सिंह वाले जानवर होते हैं, इन सब चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपनी पत्नी को लेकर के विशेष सजग रहिए। अपनी बेटी को लेकर के सजग रहिए। अपने घर की महिलाओं को लेकर के सजग और सावधान रहिए। यात्रा में विशेष ख्याल रखिए। घर में चोरी ना हो, खास करके शुक्र, मंगल और चंद्रमा की दशा में, ये याद रखना होगा। इस दशा में घर में कई बार चोरी हो जाती है, सामान गुम होने लगता है। राहु यहां मीन राशि के बैठे हैं और धनु लग्न की कुंडली के लिए वो कई बार कमजोर परिणाम देते हैं, मशक्कत भी करवाते हैं, पर ये बाद की दशाएं राहु की अच्छी रहती हैं। आपकी कुंडली में वो उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं और जरा गौर करिएगा तो वो शनि जन्म कुंडली में 12वें में बैठे हैं। इस वजह से कि 12वें भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं और उस पे गुरु से केंद्र में जाने का प्रभाव लग रहा है, तो एक सामान्यतया बहुत सामान्य परिणाम मंगल की दशा देगी। लेकिन इस कुंडली में चूंकि पंचमेश होकर के नीच के हुए हैं तो संतति से व्यक्ति को कष्ट होता है। इस वजह से गर्भाधान के समय पे विशेष ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ कई बार संतति से अपने संबंधों को लेकर के विशेष प्रभाव रखना होगा। उसके साथ संबंध जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति को मजबूत रखना चाहिए या मजबूत रखने का प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, इस वजह से व्यक्ति यशस्वी है। कई बार उसको अपने पुत्र से, कई बार उसको अपनी बुद्धि से, कई बार उसको अपनी गंभीरता से दोष पैदा हो जाता है या कई बार उन सब चीजों का वो संपूर्ण लाभ नहीं ले पाता है। तो आपको इन तीनों चीजों पे बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी, मतलब पुत्र के साथ, धन के साथ, अपने निर्णय के साथ, अपने पिता के साथ, ये सारी चीजें भी बनती हैं। आपकी कुंडली के आधार पर अगर बात करें तो शुक्र बुध के साथ बैठे हैं, सप्तम और छठे के अधिपति एक साथ और भाग्य भाव के अधिपति भी साथ में। भाग्य भाव के अधिपति और रोग भाव के अधिपति एक साथ जब लग्न को देखेंगे तो साथ ही साथ भाग्य का बल तो रहेगा, व्यापार का बल भी बढ़ेगा, पर कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन भी जुड़ जाता है। तो हो सकता है कि व्यक्ति की कुंडली में जब शुक्र की दशा आए तो व्यक्ति धन भी कमाए। हो सकता है कि अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा में शुक्र आए तो और भी ज्यादा बढ़िया धन बढ़े। चंद्रमा में शुक्र 2027 के बाद आएंगे जो 2 वर्षों के लिए रहेंगे। उसके बाद उसी दौरान व्यय की स्थिति भी बढ़ेगी। आपकी कुंडली में भाग्योदय सूर्य की दशा में हो, यानी कि चंद्रमा के बाद सूर्य की दशा में भाग्योदय व्यक्ति का हो चुका है 24 वर्ष में। उसके बाद अगर अभी मैं देख रहा हूं तो व्यक्ति का मन थोड़ा भटका हुआ सा है, जो क्रमशः अभी इस वर्ष तक रहेगा, 2022 के 12वें महीने तक। मैं समझता हूं कि व्यक्ति को अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है, साथ ही साथ पत्नी के स्वास्थ्य को भी लेकर के, ये दोनों ही चीजें। उसके बाद जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में जाकर के 12वें में बैठे हैं और यहाँ के जो ग्रह हैं वो नीच के अष्टम में बैठे हैं। कई बार व्यक्ति की धन हानि हो जाती है, इस वजह से देने से बचना होगा। किसी को मत दीजिए, किसी को मत दीजिए, अगर दे देंगे तो नुकसान संभव है। धन के संतुलन के ऊपर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे आप हो बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहां के अधिपति नीच के हो रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति का धन बेवजह का नुकसान भी होता है। मंगल की दशा में और शनि की दशा में आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, वो सामान्य परिणाम करते हैं, तो धन का व्यय वो करा रहे हैं। कई बार व्यक्ति की कुंडली में रक्त से संबंधित समस्या भी देखने को बनती है, पेट में गंभीर समस्या भी, कई बार गंभीर बीमारी भी पैदा हो जाती है, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। आपकी कुंडली में अगर इनकी कुंडली में अगर मैं और भी कई चीजें बताना चाहूं तो दशम स्थान के अधिपति और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में दोनों एक दूसरे से तृतीय एकादशवें के संबंध में, गुरु में बुध का जो अंतर हो या गुरु में बुध कभी भी आते हो या गुरु की दशा में जब कभी भी व्यक्ति आता है तो व्यक्ति का यश बढ़ता है, व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसका प्रभाव बढ़ता है और धार्मिकता बढ़ती है, क्योंकि यहां से बैठ करके वो धर्म को, यहां से बैठ करके लाभ को और यहां से बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। लग्न के अधिपति गुरु लग्न को नवी दृष्टि से देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास धन, प्रतिष्ठा, पद, यशस्विता और धर्म के साथ साथ उसके पास गंभीर्यता, ये सारी चीजें रहती हैं। गुरु और शनि का संबंध षडाष्टक का बन रहा है। अब जरा गौर करिए तो शनि से ठीक आगे चंद्रमा बैठे और शनि और मंगल एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में है। शनि में मंगल की जब दशा आए तो भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली के त्रिकोण के और शनि यहाँ पे जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति होते हैं, तो पराक्रम व्यक्ति का बढ़ेगा। हो सकता है कि उस दौरान किए गए कृत्य परिणाम उस समय ना दे,
लेकिन शनि और मंगल की दशाएं भी व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत कष्ट के साथ कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। थोड़े बहुत कष्ट की स्थिति तो रहेगी क्योंकि वो दोनों भाव से कमजोर बैठे हैं। ये इतनी सी बात है। आपकी कुंडली के लिए धनु राशि, आपकी कुंडली के लिए सिंह राशि, आपकी कुंडली के लिए मेष राशि, आपकी कुंडली के लिए तुला राशि अच्छी होती है, और आपकी कुंडली के लिए उत्तर दिशा और आपकी कुंडली के लिए पूर्व दिशा ये अच्छी साबित होगी। आपकी कुंडली में बैठे बड़े अच्छे हैं तो सूर्य और बुध यहां दशम स्थान में, ये व्यक्ति के व्यापार और व्यापारिक दृष्टिकोण को और भी ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं और इसकी गति को और भी ज्यादा बृहद आकार दे रहे हैं। नवमांश कुंडली में शुक्र और शनि दो मित्र ग्रह यहां आपकी कुंडली में आपके दाम्पत्य को बहुत अच्छा नेचर दे रहे हैं। साथ ही साथ पत्नी के सुंदर होने का प्रभाव और व्यक्ति के पास लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को स्पष्ट मानसिकता का बनाते हैं। उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, अगर उसमें कोई गंदगी होगी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव है, त्रिकोण में गुरु और केंद्र में सूर्य बुध के साथ। ऐसी इस अवस्था में व्यक्ति को हमेशा ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके अंदर नैतिक तत्वों का पालन वो कितना कर रहा है। एक बात बताता हूं, अगर जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु का प्रभाव कमजोर हो रहा हो तो निस्संदेह व्यक्ति को अपने नैतिक और अपने चरित्र को उत्थान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखिए, मंत्रों का जप हमेशा करते रहिए। लेकिन अगर इनकी स्थिति अच्छी है, इसका मतलब है कि आपके पास पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके बड़े आपसे रुष्ट नहीं है, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति भी आपकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, साथ ही साथ नवम भाव के अधिपति भी। गौर करिएगा तो लाभ भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति के साथ और सप्तम भाव के अधिपति के साथ लग्न को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रतियोगिता थोड़ी बहुत शुक्र डालेंगे। चंद्रमा की दशा है, अष्टम भाव के अधिपति की दशा में व्यक्ति को कई बार नुकसान भी होता है, कई बार मन अनस्टेबल भी होता है, लेकिन धनु राशि बन रही है, धनु लग्न बन रहा है, 7.5 का प्रभाव भी था, इस वजह से थोड़ी सी समस्या थी, पर जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद उस चंद्रमा के ऊपर राहु से केंद्र में, केतु से केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति के निर्णय कभी कभी गलत सिद्ध होंगे, लेकिन वो है बड़ा साफ दिमाग का और साफ दिल का लड़का है, गंदा नहीं है। ये मैं भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूं। आपकी कुंडली में सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र के बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होगा। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र के और गुरु का प्रभाव लग्न पे, सूर्य का प्रभाव लग्न में, व्यक्ति नैतिक तत्वों का पालन करने वाला है। चंद्रमा जो बैठे हैं वो मूल नक्षत्र के, इस वजह से आरंभ में व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, बाद में जाकर के ये चीजें ठीक हो जाती हैं। मंगल जो जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, मंगल पुष्य नक्षत्र के, शनि जो है वो इस कुंडली में ठीक नहीं, व्यय। इस वजह से ही बार बार कह रहा हूं देने से बचना है। बुध जो है वो आर्द्रा के, व्यक्ति बुद्धिमान है और साथ ही साथ तुरंत ही निर्णय लेने वाला है। और एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली में अगर बुध का प्रभाव राहु से केंद्र में होता हो, अगर बुध और चंद्रमा जन्म कुंडली में एक दूसरे से आमने सामने बैठे हों तो निर्णय पे गौर भी करना होगा, क्योंकि दशमांश कुंडली में आप गौर करिए, बुध की राशि बनी है जिसके अधिपति होकर के बुध आपकी कुंडली में मेहनत करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लग्न में चंद्रमा है, व्यक्ति को आसानी से सारी चीजें प्राप्त भी हो जाती हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी लग्न को प्रभावित कर रहा है। बुध और शुक्र जैसे सारे शुभ ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में ही बैठे हैं। 2 शुभ ग्रह यहां, 1 शुभ ग्रह यहां और 1 शुभ ग्रह त्रिकोण में। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली बहुत ही मजबूत हो रही है और साथ ही साथ वो बहुत ही बैलेंस्ड है। उसको किसी भी तरीके से मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने व्यापार पे ही ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र के हैं तो व्यक्ति अपनी गद्दी संभाले, अपने पिता का व्यवसाय संभाले। 6ठे स्थान के अधिपति देख रहे हैं तो पूर्वजों के साथ जुड़ करके उसके पास नौकरी भी होगी, उसके पास पिता का बल भी होगा, उसके पास पितरों का आशीर्वाद भी होगा। ये सारी चीजें हैं। जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति व्यय में है, धन व्यय हो सकता है। व्यक्ति बाहर भी जाकर के धन कमाना चाहे तो आसानी से जा सकता है, क्योंकि अष्टमेश भी लग्न में बैठे हैं। हालांकि वहां पे वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि मंगल नीच के हैं, उसको घर की याद सताती रहेगी। और शुभ ग्रहों का प्रभाव जब जन्म कुंडली में केंद्र में ज्यादा हो तो व्यक्ति को अपने घर के निकट ही रहना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का पराक्रम करना, लेकिन व्यक्ति के पास एक बात बड़ी अद्भुत है कि यहां भी चंद्रमा धनु के और यहां भी चंद्रमा धनु के, व्यक्ति का मन उसके काम से संतुष्ट रहेगा। वो जो भी करेगा उसमें उसको संतुष्टि मिलती रहेगी। मतलब वो ये सोच करके परेशान नहीं होगा कि अरे मैं ये कर लेता, मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा।
यहां पे वो थोड़े बहुत कमजोर जरूर हो रहे हैं। हो सकता है कि व्यक्ति कुछ और सोचे, कहीं और से धन कमाए, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो दशम स्थान में चंद्रमा का प्रभाव, व्यक्ति को खुद का काम करना चाहिए। क्योंकि यहां पे भी अगर आप गुरु को देख रहे हैं तो शुक्र की राशि में मंगल के साथ व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी और बेचने की क्षमता बड़ी अद्भुत है। क्योंकि मंगल अगर पंचम के अधिपति होकर के नीच के नहीं होते, यहां पे हालांकि वो गुरु के साथ आ रहे हैं जो कि जन्म कुंडली के सप्तम और दशम व्यापार के अधिपति हैं, व्यक्ति अपने हिसाब से जो काम करना चाहता है कर सकता है। लेकिन अब चूंकि मैं एक बात बताता हूं, चांदी से, दूध से, तरल चीजों का, लिक्विड से संबंधित जितनी चीजें होती हैं, खोआ हो जाए, घी हो जाए, शक्कर हो जाए, दही हो जाए, चांदी हो जाए, कपड़ा हो जाए, उसके बाद ये सारी चीजें, पीने का सामान जितना भी आता है, आप ये काम कर सकते हैं। पशुओं से संबंधित कारोबार भी आप कर सकते हैं। भोजन जितना भी होता है, खाने पीने की सामग्री, आप उसके भी व्यापार कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति बुध जो बैठे हैं वो आर्द्रा में बैठे हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और बड़ी बड़ी मशीन लगा करके अपना कुछ ब्रांड तैयार करना और उसको अपना नाम दे करके अपना बाजार में प्रभाव विकसित करना भी आपकी कुंडली में होता है। नेटवर्किंग से संबंधित जितना भी काम होता है आप वो कर सकते हैं। एक चीज को दूसरे जगह पहुंचाना भी आपकी कुंडली में बनता है। ट्रांसपोर्ट का काम भी आप कर सकते हैं। कुरियर सर्विस भी आपकी कुंडली में बनता है। नेटवर्क लगाना, अपने जमीन के अंदर ही नेटवर्क बिछा देना, जैसे टावर वगैरह होता है, वो आपकी कुंडली में बनता है। ये चीजें बनती है। आपकी कुंडली इतनी थी। नवांश कुंडली में दशम स्थान में मंगल का बैठना, जो 12वें के हैं, अगर विदेश से जुड़ करके भी कोई काम करना हो। आपकी कुंडली में दाम्पत्य थोड़ा मैं कमजोर देख रहा हूं, क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति बुध पंचम जाके बैठे तो हैं लेकिन नीचाभिलाषी हो रहे हैं। इस वजह से पत्नी से कई बार खटपट होती रहेगी, लेकिन उनके साथ संबंध कमजोर नहीं होंगे। आपके पास थोड़े लुंज पुंज होने की अवस्था में मैं आपको देख रहा हूं। जैसे पत्नी जो है वो आपको प्रेम करने के लिए पीछे भागती रहेगी और आप थोड़े दूर जाते रहोगे, ऐसा संभव है। कई बार होता है व्यक्ति जो होता है वो प्रेम करता है पर बताता नहीं है या फिर छुपा जाता है। अकेले रहे तो खूब प्रेम करे, पर लोगों के बीच में रहे तो कई बार उसको एडमिट करने से डरता है। ऐसी चीजें होती हैं। गुरु अष्टम भाव के प्रभाव में है या छठे के प्रभाव में है, इस वजह से मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे कई बार विवाह 1-2 बार कटते पिटते भी रहते हैं। पत्नी जो होती हैं वो कर्म में सपोर्ट करने वाली, काम में सपोर्ट करने वाली होती हैं और उनसे आपकी कभी बिगड़ेगी नहीं। लेकिन अगर मैं जो चीज देख रहा हूं उसमें इतनी सी बात जरूर है कि हां, अगर कहीं दाम्पत्य में कुछ कमजोरी होगी तो उसके कारण आप ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहां मंगल बैठ करके आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो 12वें के अधिपति। उसमें और भी निकट जाने की आवश्यकता पड़ेगी और है, और देना भी चाहिए। ये इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में षडबल में गुरु सबसे बढ़िया बैठे हैं, शुक्र बढ़िया बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं, कुंडली कमजोर नहीं है। इस कुंडली के लिए गुरु, मंगल और सूर्य कारक होते हैं। बाधक के रूप में और मारक के रूप में इस कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र होते हैं। पक्की बात है। शनि इस कुंडली में सामान्य परिणाम देने वाले होते हैं, मतलब ये स्थिति बनती है। अब आपकी कुंडली में मैं दशमांश देख लिया, लग्न देख लिया, नवांश देख लिया, दशाएं, चंद्रमा, गुरु, शनि और शुक्र की दशाएं मेहनत करने वाली, मील का पत्थर साबित होने वाली और अपनी दशा काल में व्यक्ति को साहसी बनाने वाली, परमानेंट मेहनत करने वाली, दारोमदार संभालने वाली होंगी। बाकी के जितने ग्रह होंगे, बुध, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, इनकी दशाओं में व्यक्ति आसान जीवन जिएगा। इनकी दशाओं में व्यक्ति शांति से जीवन जिएगा। इनकी दशाओं में व्यक्ति को चिंता मुक्त और चिंता मुक्ति का भाव जाहिर हो रहा है। आपकी कुंडली में संतान और सुख वगैरह से, वाहन वगैरह से कभी कभी कष्ट हो सकता है, इस वजह से उस पर ध्यान देना होगा, बचने बचाने की आवश्यकता होगी। अभी चंद्रमा की दशा है, मंगल की दशा में एक्सीडेंट वगैरह के योग भी देख रहा हूं, इस वजह से सावधान रहना होगा। पर एक बात बता दूं, वहां पे मैं बहुत ज्यादा सतर्क रहने की बात कर रहा हूं। आपकी कुंडली के हिसाब से व्यक्ति को बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में सूर्य उपस्थित हो रहे हैं। नवांश कुंडली में वो दुर्गा जी की पूजा या भगवान नारायण की उपासना करने का आदेश दे रहे हैं। बजरंग बली, ऐसे तो देखने से आपकी कुंडली में कोई कह देगा कि आपकी कुंडली में इष्ट देव बजरंग बली होते हैं, पर नहीं, आपकी कुंडली में भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए।
भगवान सूर्य के मंदिर को प्रत्येक दिन अगर हो सके आसपास तो वहां चले जाइए, या ठाकुर जी के मंदिर को धोने का काम, एकादशी का व्रत आपको कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा शुद्धतम अवस्था में आप रहेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। जल खर्च कम करिए, जल बचाने का काम करिए। अगर हो सके तो पीपल का वृक्ष अपने जीवन काल में जरूर लगा लीजिए। साथ ही साथ अपनी लंबाई के बराबर का धागा अपने दाहिने हाथ में बांध लेना चाहिए। ये इतनी सी बात है। मंत्र वगैरह अगर इस कुंडली में कहूंगा तो शिव की आराधना भी बनती है। शिव जी के मंदिर को धोने का काम अगर संभाल लीजिए तो आनंद आ जाए, शिव जी के मंदिर का दर्शन हो जाए, शिव जी को दही अर्पित हो जाए तो आनंद आ जाए। आपकी कुंडली में सबसे बढ़िया चंद्रमा बैठा है, आपकी कुंडली में सबसे बढ़िया गुरु बैठे हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। सूर्य सप्तम भाव में, सूर्य बुध शुक्र, कभी कभी दाम्पत्य में कमजोरी रहेगी पर वो आपके कारण रहेगी। व्यापार कभी कभी ऊपर नीचे होगा तो आपकी कुंडली में ये सामान्य है। चंद्रमा की दशा चल रही है, अभी ये दशा 2030 तक चलेगी। इस दशा को अगर संपूर्ण तरीके से इस दशा का लाभ लेना चाहते हैं तो चुपचाप अपने आप को शिव जी के हवाले कर दीजिए, उनकी शरणागति धारण कर लीजिए और ठाकुर जी के हवाले कर दीजिए। बस इन दोनों के मंत्रों का जप, गणेश जी के मंत्रों का जप अगर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के हैं आप, अगर व्यापार करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने जैसे जब तो गणेश जी के मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं और दर्शन या तो ठाकुर जी का या तो शिव जी का ये बनता है। अगर रत्न कभी भी इस कुंडली में धारण करना होगा तो मंगल को छोड़ करके, मैं मंगल को नहीं कहूंगा क्योंकि वो नीच के हैं और नवांश कुंडली में भी मैं उन्हें बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। हालांकि बुध के नवांश में जाकर के वो अच्छे हो जाते हैं, पर इस कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर, चूंकि वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, इसको आप जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं और ये आपके साथ खड़ी रहेगी और ये आपको व्यापारी ही बना सकती है। अपना काम करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियां बहुत आगे जाती हैं, मैंने ये आजमा करके देखा है। और साथ ही साथ इस कुंडली में अगर रत्न की बात करूं तो आपको जो बढ़िया रहेगा उसमें सूर्य का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में उसका रत्न बहुत लाभ करेगा आपके आत्मबल को, क्योंकि ये यहां भी उच्च के हैं, यहां भी वो जन्म कुंडली में के त्रिकोण में आ रहे हैं, यहां भी वो जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। गुरु अकेले हैं, इस वजह से थोड़े से कमजोर हो जा रहे हैं। यहां भी गुरु रोग में जा रहे हैं, इस वजह से थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। यहां भी गुरु जो है वो शुक्र की राशि में जा रहे हैं और मैं कुछ कमजोर उन्हें देख रहा हूं क्योंकि त्रिक भाव के अधिपति के साथ बैठ रहे हैं। पर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो सूर्य का रत्न माणिक आपको पहनना चाहिए। अगर हो सके तो आपकी कुंडली में इतनी सारी चीजें मैंने बताई, एकादशी का व्रत, गणेश जी के मंत्रों का जप वो मैं आपको भेजूंगा और मंदिर का दर्शन और सूर्य को अर्घ, ये तो सबको देना चाहिए। सनातनी अगर जो है उसको जरूर ही सूर्य का अर्घ जरूर देना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।